नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करने वाले हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में। तो चुपके चुपके कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि हमें यहां पर कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है और आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगी। इसी क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 1.50 यानी कि 1.5% की होल्डिंग बढ़वाई है प्रमोटर ने। और इससे पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, यानी कि कंपनी से माल धीरे धीरे करके वो उठा रहे हैं मार्केट से और कंपनी अपनी होल्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा न्यूज़ निकल के आ रही है। पिछले 5 दिन में 7 से 8% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 23% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 66 से 67% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 61% के यानी कि 61% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो रेड में है, बट धीरे धीरे कंपनी इंप्रूव कर रही है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं हल्के से। तो देखिए, रेवेन्यू 14% अप हुआ, नेट इनकम 9% अप हुई, यूटीपीएस 12% अप हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 4% की गिरावट है और ऑपरेटिंग इनकम में भी 6% की गिरावट है। बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पर स्टॉक के लिए निकल के आ रही हैं। 992 करोड़ की मार्केट कैप, 65.5 का स्टॉक पीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.86, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.63, तो दोनों ही लो हैं। बट प्रमोटर होल्डिंग 43.0 है। और अगर हम देखें तो लास्ट यहाँ पर क्वार्टर में 1.25% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज़ की है। कंपनी के ऊपर 250 करोड़ का कर्जा है और इतने ही लगभग पैसे कंपनी के रिजर्व में पड़े हैं, यानी कि कंपनी अपना रिजर्व से पैसा निकाल के सारा डेट क्लियर कर सकती है। और एक अच्छी चीज़ है, फिर भी कंपनी आपको 1.68% की डिविडेंड यील्ड रख रही है, यानी कि कंपनी आपको डिविडेंड भी डिसेंट दे रही है। अच्छा डिविडेंड नहीं कह सकते, बट डिसेंट डिविडेंड दे रही है। एफआईज और डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग पिछले कुछ टाइम में इस स्टॉक में इंक्रीज़ की है। साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% की सेल इंक्रीज़ हुई है और 193% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ है। तो बेशक कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम कम हुई है, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ आज की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो शेयर्स हैं वो मार्केट से उठाए गए, जिसके चलते स्टॉक में आज आपको अपर सर्किट भी दिखाई दिया। ओवरऑल अगर स्टॉक को देखना हो तो बहुत अच्छा है, सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल कर रही है। अदर इनकम पे हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी सभी चीज़ें फेवरेबल हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में कि भाई चल ठीक है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है कि कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास रिटर्न में कैश कितना है। ये तो नहीं कि पेपर में कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है कि हाँ प्रॉफिट आ गया बट पैसा आ रहा है। तो आपको बता दूं कि जी हाँ, कंपनी पेपर में ज़्यादा पैसा दिखा रही है, कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव में है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। बट अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो कुछ ऐसी न्यूज़ है, ऐसी खबरें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और मुझे नहीं पता, बट प्रमोटर को पता है, इसलिए प्रमोटर ओपन मार्केट से अपने शेयर लगातार बढ़ाता जा रहा है। अगर एफ की बात करें तो उनकी होल्डिंग 1.96 थी, जो कि अब 2.32 हो गई है। और डी की होल्डिंग 1% से भी कम थी, जो कि अब तकरीबन 1% हो गई है। यानी कि सिर्फ एक पब्लिक को छोड़ के बाकी तीनों प्रमोटर एफ आई डी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।